अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। स्टूडेंट्स क्या हाल चाल हैं? ठीक ठाक हैं? आज हम 3.3 अपनी एक्सरसाइज जो है ये शुरू करेंगे। इस एक्सरसाइज में देखें आप, सबसे पहले हमसे पूछा गया है कि कौन कौन से कालब जमा और तफरीक के लिए काबिल मुवाफिक हैं। काबिल मुवाफिक यानी कि कौन कौन से कालब आपस में मल्टी ये प्लस और माइनस हो सकते हैं। तो याद रखें, इसका मतलब फिर ये है कि हर कालब आपस में जमा नहीं होता, ये नफी नहीं होता। तो फिर कौन से कालब आपस में प्लस माइनस होते हैं? वो कालब जिनका ऑर्डर ऑफ साइज सेम हो, वो आपस में प्लस या माइनस हो सकते हैं। ऑर्डर ऑफ साइज यानी कि मर्तबा हमने जो पीछे पढ़ा था, अगर वो सेम होगा तो वो आपस में प्लस माइनस हो सकते हैं। या अगर हम इसको और मज़ीद डिटेल में करें तो जैसे हमने पढ़ा है कालमी कालब, वो कालमी में होगा, मुरब्बी मुरब्बी में, मुस्ततीली मुस्ततीली में, कतारी कतारी में। यानी कि अपने जैसे शेप वाला जो कॉलब है वो आपस में ही प्लस माइनस हो सकेंगे। तो पहले क्वेश्चन में जस्ट हमने ये निशानदेही करनी है कि कौन कौन से प्लस माइनस हो सकते हैं। देखें आप, ए वाला कॉलब है इस जैसा हमारे पास ये डी वाला है, तो ए और डी आपस में ये प्लस भी हो सकते हैं, माइनस भी हो सकते हैं। बी वाला और जी वाला और एम वाला, बी जी और एम, ये तीनों आपस में प्लस माइनस हो सकते हैं। सी वाला एफ के साथ, सी और एफ ये दोनों आपस में सेम है, ये प्लस माइनस हो सकते हैं। ई वाला और एच वाला, ये दोनों आपस में प्लस माइनस हो सकते हैं। तो इसके अंदर हमने जस्ट एक निशानदेही करनी थी कि ये दो आपस में कौन कौन से प्लस माइनस हो सकते हैं। इसी तरह हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, इसमें एक्स वाई जी हमें दिया है, तो इसको हमने बीच में किसी में प्लस है, किसी में मल्टीप्लाई है, माइनस है, तो हमने वो करना है। तो इसमें से अगर डायरेक्टली हम एक क्वेश्चन करें, ये वाला ये क्वेश्चन करते हैं, फिर इसमें आपके पास तीनों क्वेश्चन, जो सारे क्वेश्चन है वो उसका सोल्यूशन आ जाएगा। तो बाकी प्रैक्टिस के लिए मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप खुद इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो बड़े सिंपल से क्वेश्चन होते हैं। इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अब ये देखें, हमने मालूम करना है, तो आप इसको सिंपली, पहले x है तो x का कालब आपके पास दिया हुआ है 1, -1, -2 एंड 2, ये हमने लिख दिया। फिर उसके बाद माइनस है, माइनस लगा दिया। फिर 4 है, 4 लगा दिया। फिर y का कालब लिख देंगे हम 1, 2, 3, 4। फिर प्लस है, प्लस लगा दिया। फिर z का कालब है, वो लिख देंगे हम 3, 0, 0, -2। अब देखें, इस कालब के बाहर एक हमारे पास 4 मौजूद है, तो ये 4 पहले तो इनसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वाले वैसे ही आ जाएंगे, 1, -1, -2 एंड 2। 4 1s are 4, 4 2s are 8, 4 3s are 12, 4 4s are 16। तो ये हमने मल्टीप्लाई करके एक कालब नया बना दिया। अब ये वाला भी वैसे ही आ जाएगा, क्योंकि इसके बाहर भी कोई अदद नहीं है। फिर किसी जिसके बाहर जो होगा, आप सेकंड स्टेप के अंदर उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा, अब आप तीनों को इकट्ठा लिख दें। देखें, तीनों ही हमारे पास मुरब्बी कालब है, तो तीनों आपस में मुवाफिक हैं, प्लस माइनस हो सकते हैं, तो हम इनको कर देंगे 1 -4 +3, यानी कि हर कालब का पहला पहला लिख दिया। फिर दूसरा है -1, -8 +0, ये हो गया। फिर थर्ड है -2, ये -12 और +0, ये वाले तीनों हो गए। फिर ये लास्ट लास्ट बच गया हमारे पास 2 -16 -2। अब इनको हम आपस में प्लस माइनस कर देंगे। 3 में 1 प्लस करेंगे 4, 4 में से 4 गया 0, -1, -8, -9, 12, -12 और -2 हमारे पास बन जाएगा -14। ये 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव आपस में कैंसिल, -16 वैसे के वैसे ही आ जाएगा हमारे पास।
तो ये जो हमारे पास आ चुका है ये इसका आंसर बन जाएगा। बाकी जो सारे क्वेश्चन हैं वो बिल्कुल आपके सेम ही हैं। इसमें आप x को 4 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे 4x बन जाएगा, z वाला वैसे ही प्लस से माइनस कर दें। इसमें सिंपल एक्स वाई प्लस होना है, इसमें z को 7 से मल्टीप्लाई करके फिर उसको y के साथ प्लस कर दें। ये सेम ऐसे लिख के y को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, और बाकी सारे इसमें प्लस हो रहे हैं तो सारे प्लस कर देंगे। इसमें से z में से z को माइनस करेंगे तो वैसे भी समझ में आता है 0 आएगा, तो इसका आंसर यही बन जाएगा। फिर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 इसका। इसमें लिखा गया है कि काल्बों के जमी मकूस एडिटिव इनवर्स। तो एडिटिव इनवर्स बेसिकली वही है जो हमने पहले मनफी कालब किया था। तो जस्ट आपने इनके साइन चेंज कर देने होते हैं, जितने भी हमारे ये हैं इनके आपस में साइन चेंज कर देने हैं। तो एडिटिव इनवर्स का एक कंसेप्ट जो है वैसे आप समझ लें कि क्या होता है कि जब हम कोई भी एक, हमारे पास एक वैल्यू लिखी है 1 लिखा है, एडिटिव इनवर्स बेसिकली होता है 0 के इज इक्वल टू 0। हमने 1 के साथ कोई भी ऐसी वैल्यू ऐड करनी है कि ये 0 हो जाए। तो अगर देखें +1 है तो हमें -1 ऐड करना पड़ेगा, ये 0 बन जाएगा। अगर हमारे पास -7 है तो इसको 0 करने के लिए हमें +7 लेना पड़ेगा, तो ये हमारे पास 0 बन जाएगा। तो किसी भी वैल्यू को हमने 0 करना है तो उसके लिए हमें उसकी अपोजिट साइन के साथ वैल्यू ले लेंगे, तो वो 0 होता है, तो 0 एडिटिव इनवर्स होता है। तो सेम काम हम यहीं पे करेंगे। हमारे पास जितने भी ये कालब दिए हैं, इन सारे कालब के हम साइन चेंज करके सेम कालब ले लेंगे। अब जैसे ये वाला है और ये हमारे पास 2 पॉजिटिव है, माइनस का ले लेंगे, 1 माइनस है पॉजिटिव ले लेंगे, 2 पॉजिटिव ले लेंगे, 3 माइनस ले लेंगे, तो नया कालब बन जाएगा। तो वो इसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। तो जस्ट एडिटिव इनवर्स इसके सिंपल ऐसे ही हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें देखें, इसमें आपको ए बी सी 3 कालब दिए हुए हैं, इसमें भी वही प्लस माइनस वाले हैं। तो इसमें से भी हम एक कर लेते हैं अपना, हम ये वाला करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, क्योंकि इसमें सब में वैसे प्लस वाली हैं। बड़े इजी क्वेश्चन है, इसको हम करते हैं। अब 2a, इसमें देखें हमारे पास हमने पहले a को 2 से मल्टीप्लाई करना है और उसमें b को प्लस कर देना है। तो हम जैसे पहले किया हमने लिखेंगे 2। अब a का कालब हमारे पास है 2, 3, -3 एंड 2, प्लस b का कालब हम देखते हैं वो क्या है हमारे पास। b हमारे पास 3, 4, 5 एंड 6। तो ये सिंपल इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 2s आर 4, 2 3s आर 6, 2 3s आर 6, 2 2s आर 4। ये हमारे पास बन गया, प्लस ये वैसे ही आ जाएगा 3, 4, 5 एंड 6। तो इन दोनों को आप पहले प्लस कर लें, फिर उसको हम सी के साथ कर सकते हैं, वरना सी को हम इकट्ठा लिख के तीनों को इकट्ठा भी कर सकते हैं, जैसे हमें आसानी रहे। तो पहले ब्रैकेट दिए तो ज़रा ब्रैकेट में हम दोनों कर लेते हैं। ये बन जाएगा 4 + 3, 6 + 4 -6 + 5, 4 + 6। तो ये हमारे पास 4 3 7 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, ये -1 और ये आ जाएगा 10। तो ये हमारे पास ब्रैकेट का जवाब आ जाएगा। फिर उसके बाद हमारे पास है सी, इसमें हम प्लस सी का जो कालब है वो लिखेंगे, वो है हमारे पास 1, -2, 0 एंड 5। तो ये बन जाएगा 7 + 1 8 हो जाएगा, 10 में से 2 माइनस होंगे 8 हो जाएगा, -1 आ जाएगा, और 10 में 5 करेंगे तो 15 आ जाएगा। ये हमने डायरेक्टली इसको कर सकते हैं, हम कर लिया हमने। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ चुकी है। अब इसी तरह हम राइट हैंड साइड देखते हैं, उसमें हमारे पास पहले बी एंड सी, इनको आपस में हमने प्लस करना है। तो बी प्लस सी, तो बी का कालब हमारे पास मौजूद है 3, 4, 5 एंड 6, प्लस लगाएंगे। सी है हमारे पास 1, -2, 0 एंड 5।
3 में 1 प्लस करेंगे 4, 4 को 2 से 4 में से 2 माइनस करेंगे 2, 5 में 0 प्लस करेंगे 5, 6 में 5 प्लस करेंगे 11। तो ये हमारे पास ब्रैकेट का आंसर आ जाएगा। फिर उसमें देखें हमें ए को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो हम वो यहाँ पे कर लेते हैं, फिर उसको हम दोनों को आपस में, ये आ जाएगा 2a। तो 2 लिखेंगे और ए का कॉलम हमने लिखा था 2, 3, -3 एंड 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 3s are 6, 2 2s are 4। तो ये हमारे पास 2a आ चुका है। अब इसको तरतीब के हिसाब से पहले हम 2a प्लस फिर है b प्लस c। अब इसमें हमारे पास 2a का कॉलम हमारे पास ये है, ये लिख देंगे हम 4, 6, -6 एंड 4। और इस ब्रैकेट का आंसर हमारे पास ये ऊपर मौजूद है, बीच में प्लस है तो प्लस लगा देंगे हम। वो है हमारे पास 4, 2, 5 एंड 11। तो हम इसको सामने इसके हल कर लेते हैं। 4 4s आर प्लस करेंगे 8, 6 में 2 प्लस करेंगे 8, 5 6 में से 5 माइनस करेंगे तो -1, और 4 में 11 प्लस करेंगे तो 15। तो देखें हमारे पास ये कॉलम बन चुका है राइट हैंड साइड वाला। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड देखें दोनों बिल्कुल सेम आ चुके हैं। तो हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन ये कंप्लीट हो जाएगा। बल्कि इसका लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, वो भी अब ऐसे ही करने वाला है। हमसे कहा गया कि ए और बी साबित कीजिए ए बी का और बी ए का जमी मकूस है, एडिटिव इन्वर्स है। देखिए नजर ही आ रहा है। अगर आप इसका जमी मकूस लें, जमी मकूस में क्या हमने पढ़ा था कि हम इसके साइन चेंज करते हैं, ये -5, ये -6, ये -7, ये +2। तो देखिए यही चीज़ नहीं बन रही। तो ये ए का जमी मकूस लेने से ये बन गया। अगर इसका हम जमी मकूस लेते हैं, एडिटिव इन्वर्स करते हैं, तो ये प्लस 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 माइनस, तो ये चीज़ शिफ्ट हो जाएगा। तो यही चीज़ उन्होंने कहा है। तो हमारा साबित होता है कि ए का जमी मकूस लेने से वो बी बन रहा है, बी का जमी मकूस लेने से वो ए बन रहा है। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, ये हम इंशाल्लाह अलग से एक छोटी सी वीडियो में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, उसको भी हम इसी वीडियो में करके कंप्लीट कर लेते हैं। हमारी एक्सरसाइज फिर एक ही में कंप्लीट हो जाएगी। तो इसमें देखें, पहले ए को बी के में से माइनस करना है, फिर उसका जो आंसर आएगा उसका ट्रांसपोज लेफ्ट साइड में, राइट साइड में दोनों के पहले सिंपल ट्रांसपोज लेके फिर उनको माइनस कर देंगे। दोनों में आंसर हमारा सेम आना चाहिए। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड में ए माइनस बी मालूम करते हैं। तो ए का कॉलम देखें हमारे पास क्या दिया है, 6, -2, 0 एंड 3। और बी हमें दिया है 8, 1, 3 एंड 0। तो अब माइनस करेंगे हम, बन जाएगा 6 -8, -2 -1, 0 -3, 3 -0। 8 में से 6 माइनस करेंगे, -2 आ जाएगा। दोनों माइनस के माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये -3 आ जाएगा और ये 3 आ जाएगा। अब ब्रैकेट का जवाब हमारे पास ये आ चुका है। अब इसका हमने ट्रांसपोज जब लेना है, ए माइनस बी होल ट्रांसपोज लेंगे, तो यहाँ पे भी हम ट्रांसपोज लगाते हैं। तो वो क्या बन जाएगा, हमने इसकी रोज को कॉलम बना देना है या कॉलम को रोज में शिफ्ट कर देना है। ये -2, -3, -3 एंड 3। इस रो को हमने ये कॉलम बना दिया, इस रो को हमने ये कॉलम बना दिया। तो ये वैसे भी सिमेट्रिक कॉलम देखें बन रहा है, क्योंकि दोनों लेने से वो चेंज ही नहीं हुई इसकी शेप। तो ये लेफ्ट साइड। तो इसी तरह हम राइट हैंड साइड में दोनों का अलग अलग ट्रांसपोज लेंगे हम। पहले ए लिखा हमने, अब ए है हमारे पास 6, -2, 0 एंड 3। जब इसका हम ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ए का ट्रांसपोज। इन दोनों में से रो को हम कॉलम में चेंज करेंगे, 6, -2,
0 एंड 3। ये हमारे पास ए का आ गया। इसी तरह हम बी का कॉलम लिखते हैं। बी का कॉलम है हमारे पास 8 -1 3 एंड 0। इसका ट्रांसपोज जब आप लेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 8 -1 3 एंड 0। अब ये दोनों को आपस में हमने माइनस कर देना है। ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। तो अब ये आंसर आप लिख के 6 0 -2 एंड 3, और ये आ जाएगा हमारे पास 8 3 -1 एंड 0। अब वही पहले को 6 -8 0 -3 -2 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 3 -0। तो ये हमारे पास -2 आ जाएगा, -3 आ जाएगा, 2 में से करेंगे तो -1 आ जाएगा, और ये हमारे पास -1 आ जाएगा। तो हमारा तो आंसर -1 ही 3 आ जाएगा, और ये +3 आएगा क्योंकि इसके साथ साइन है। अच्छा, ये भी सेम, ये भी सेम, ये भी सेम। अब हमारा इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है। इसमें डिफरेंस क्यों आ रहा है हम ये देखते हैं। ये -2 और इस माइनस ने इस माइनस को प्लस करके, ये तो प्लस ही होना था, और ये -1 ही बन रहा है। फिर इधर देखें हम, इधर क्या प्रॉब्लम है। -2। अच्छा, इसमें हमने जो वैल्यू लिखी है बी की, इसमें -1 है, तो ये माइनस को प्लस कर देगी, तो ये बन जाएगा -1 बन जाएगा। कितना बन जाएगा? -1। अच्छा, जब इसको हम लेंगे, शिफ्ट करेंगे, तो ये हमारे पास -1 इधर आ जाएगा। तो उस हिसाब से फिर हमारा ये आंसर बिल्कुल ठीक है बन रहा है। तो एक साइन देखें हमारे क्वेश्चन को कहाँ से कहाँ ख़राब कर देता है, तो ये आपने बहुत ध्यान से करना है। इसका जो सेकंड क्वेश्चन है, यानी कि फर्स्ट वो प्लस वाला, वो सिंपल है, तो वो आप स्टूडेंट्स के लिए मैं खुद छोड़ रहा हूँ। अगर फिर भी किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।